नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम आपको बताएंगे कि एलएन में एडमिशन लेने के बाद एलएन स्टडी मटेरियल में स्टूडेंट के लिए क्या क्या प्रोवाइड कराता है। तो स्टूडेंट हम बारीकी से आपको एक एक चीज़ बताएंगे। एक्चुअली क्या मेडिकल में तैयारी होती है, 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो दोस्तों एलएन पढ़ने के लिए इतना दे देता है, अगर आप वही बारीकी से पढ़ लो तो शायद आप इंडिया टॉप कर सकते हो। सिलेक्शन तो बहुत छोटी बात हो जाती है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं और स्टूडेंट को कितना फायदा रहता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम केमिस्ट्री पे चर्चा करते हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हो सारी बुकें मैंने रख रखी हैं। तो दोस्तों ये केमिस्ट्री की बुक है, जैसा कि मैं आपको एक बार हाथ में लेके दिखा देता हूँ। ये टोटल 6 बुक्स हैं। इनको मॉड्यूल कहते हैं यहाँ की लैंग्वेज में। तो और इसमें फर्स्ट सेकंड जो पार्ट है उसमें फिजिकल केमिस्ट्री दे रखी है, मतलब फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में 11th का पार्ट है, और फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स में 12th का पार्ट है। तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट में फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड पार्ट में इनऑर्गेनिक और थर्ड पार्ट में ऑर्गेनिक 11th स्टैंडर्ड की। वही बात करते हैं 12th स्टैंडर्ड की। दोस्तों जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 11 12th के हैं। और 12th स्टैंडर्ड के दोस्तों फोर्थ पार्ट में फिजिकल है, फिफ्थ पार्ट में ऑर्गेनिक और सिक्स पार्ट में इनऑर्गेनिक है। तो आपके लिए पर्याप्त है पढ़ने के लिए। इसके अलावा मैं आपको और बताऊंगा कि इसके अलावा केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए क्या दिया जाएगा। पहले अपन बायोलॉजी की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। बायोलॉजी में टोटल 8 मॉड्यूल बनाए गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये टोटल 8 मॉड्यूल हैं। इनमें से 4 11th के, 4 12th के। दोस्तों इनमें पूरी एनसीईआरटी कवर की गई है और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी बारीकी से दिखाए गए हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं फिजिक्स के। दोस्तों फिजिक्स में भी 6 बुक्स दिखाई गई हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये 6 बुक्स हैं और इसमें दोस्तों 3 पार्ट 11th के हैं, 3 12th के हैं। तो आपको बिल्कुल अगर एलएन में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको 6 फिजिक्स, 6 केमिस्ट्री और 8 बायो, मतलब 12 और 8 20 बुक्स मिलेंगी। ये आपको पढ़नी होंगी 10 से 11 महीने के अंदर। इसके अलावा दोस्तों एलएन क्या है कि एनसीईआरटी आपको पता ही, जब से एनटीए एग्जाम करा रहा और नीट हुआ तो एनसीईआरटी पूछी जाती है और इसमें से लगभग 80-90% पेपर आता है। और जब से एनटीए ले रही है तो और भी चांस बढ़ गए। तो दोस्तों 11 12th की आपको 2 एनसीईआरटी खरीदनी है। इसके अलावा देखो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी भी है, ये भी आपको खरीद लेनी है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो मोस्टली इसी से पूछी जाती है। इसके अलावा दोस्तों नोट्स आप देख सकते हो, हर सब्जेक्ट के एलएन में नोट्स बनवाए जाते हैं और ये नोट्स बहुत ही शानदार और सिंपल लैंग्वेज में होते हैं। तो आपको नोट्स बनाने। इसके अलावा दोस्तों एलएन पर 21 दिन में या पर वीक ऐसे पेपर लेता है। तो ये टेस्ट पेपर होता है जो बिल्कुल नीट स्टैंडर्ड का है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये टेस्ट पेपर है और बिल्कुल नीट स्टैंडर्ड के। आप देख सकते हो ऐसा ही नीट में एग्जाम आता है, ऐसा ही प्रैक्टिस के लिए काफी पर्याप्त है। अब ये तो हो गया कि इतना कौन पढ़ेगा। रिवीजन के लिए आपको क्या चाहिए, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। रिवीजन के लिए जो चीज चाहिए वो एलएन ने अलग से प्रोवाइड की है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगा। देखो आप सबसे पहले ये देखो दोस्तों, बॉटनी की ग्लांस है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब क्विक रिवीजन के लिए। जैसे 5 दिन बचे हैं आपके एग्जाम के लिए तो आप इससे पूरी बॉटनी का रिवीजन कर सकते हो। चैप्टर बाय चैप्टर इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं दोस्तों। तो ये बहुत, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, ये एन मौके पर सबसे इंपॉर्टेंट काम आएगा। इसके अलावा दोस्तों अपन देख सकते हैं ये जूलॉजी का, मतलब क्विक रिवीजन के लिए। अगर आपने ऑलरेडी सब पहले से पढ़ा हुआ है तो ये आप अच्छे से पढ़ सकते हो दोस्तों। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये बायोलॉजी में और बता देता हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी ज्यादा पूछी जा रही है तो उसके लिए एलएन आपके लिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। अगर आप पूरी साल अच्छे से पढ़े हो तो ये क्वेश्चन आप सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 2 दिन में लगा दोगे। बस इसके लिए आपकी तैयारी बहुत शानदार होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों और मैं बता देता हूं एनसीईआरटी, ये दे रखा है एनसीआर। एनसीईआरटी के ही इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, मतलब क्वेश्चन टाइप से ही है। आप देख सकते हो हर, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है तो हर चीज को कवर किया हुआ, ट्रू फॉल्स, मैचिंग करने वाले, ऑब्जेक्टिव, हर तरीके के क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। ये 11th क्लास का है। इसके अलावा दोस्तों 12th क्लास का देखो ये दे रखा है। इसमें मैं आपको बता देता हूं, इसमें 12th क्लास का सेम यही है। हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट लाइंस जो पूछी जाती हैं प्रीवियस ईयरों में पूछी गई हैं। ये तो हो गया बायोलॉजी का। अब अपन बात करते हैं स्टूडेंट केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में भी देखो आप देख सकते हो इसमें केमिस्ट्री एट ए ग्लांस। इसमें दोस्तों लगभग आपके 800 से 900 क्वेश्चन दे रखे हैं और ज्यादा ही होंगे, मैंने काउंट नहीं किए। इसमें आप प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे आपने सोच लिया मुझे केमिस्ट्री का प्रैक्टिस करना है 10 दिन में, अगर पर ये प्रैक्टिस आप तभी कर पाओगे जब आपकी पहले से अच्छी तैयारी है। तो केमिस्ट्री के लिए बहुत शानदार है दोस्तों। इसके अलावा हैंडबुक, इसमें सारे फॉर्मूला, जैसे काफी स्टूडेंट शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो उनको शॉर्ट नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। हर चीज इसमें ऑलरेडी बहुत सिस्टमेटिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल की बहुत शानदार तरीके से दे रखी है। मतलब ये ऐसे कि आप कहीं जा रहे हो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, और आप पूरी किताब तो लेके नहीं जा सकते, लेकिन इससे आपका काम चल जाएगा। हालांकि पहले आपको ये बुकें दे रखी है, ये डिटेल से पढ़नी होंगी। जब ये कंप्लीट होने के बाद ही स्टूडेंट आप इन चीजों का फायदा उठा सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों फिजिक्स।
ये फिजिक्स का दोस्तों इसको कहते हैं हैंडबुक। ये भी सेम ऐसा ही है, इसमें सारे बेसिक फॉर्मूला, मतलब आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एलन ऑलरेडी इतना दे देता है, मतलब आप ये फॉलो कर लो ना दोस्तों, तो दावे के साथ कह सकता हूं टॉप कर जाओगे, एक भी चीज इससे बाहर नहीं जाती। और ऑलमोस्ट 650 स्कोर तो आप आराम से कर दोगे। तो ये हो गई फिजिक्स की हैंडबुक। इसके अलावा दोस्तों इसमें भी गुटका दिया गया है। इस गुटका में क्या है, जो आईआईटी के पिछले प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन है, तुमको पता ही ट्रिपल ई के मेडिकल में बहुत रिपीट क्वेश्चन होते हैं। तो स्टूडेंट क्या फिजिक्स का स्टैंडर्ड जितना बढ़े उतना ही कम होता है, तो इसमें और अपना स्टैंडर्ड सुधारने के लिए, अपनी प्रिपरेशन देखने के लिए, मुझे कितना आता नहीं आता, उसके लिए फिजिक्स का गुटका दे रखा है। इसमें फॉर्मूला भी है और इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स और मैं आपको बता देता हूं लास्ट क्या है, ये दे रखा है दोस्तों एनसीईआरटी का क्रॉप दे रखा है। इसमें क्या है कि जैसे मैंने 3-4 दिन एग्जाम के बचे हुए हैं, अब मुझे पूरी फिजिक्स एक बार लगानी है, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि मैं एक दिन में पूरी फिजिक्स लगा दूंगा। तो इसमें हर टॉपिक बाई टॉपिक 20-20 क्वेश्चन, 30-30 क्वेश्चन है। जैसे मैंने एनएलएम स्टार्ट किया, पूरे एनएलएम के लगाऊंगा तो बहुत समस्या आ जाएगी। 20 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, या फिर इसके अलावा उसमें से जो इंपॉर्टेंट बनते हैं, हर तरीके की इसमें प्रॉब्लम्स हैं, मतलब क्विक रिवीजन के लिए। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार स्क्रीन पर देखिए आप, जैसे कोई भी टॉपिक चल रहा है, इसके 44 क्वेश्चन है एनएलएम के, तो आप 44 आराम से लगा सकते हो। इसके अलावा इसमें सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, तो 44 लगाने के बाद आपको एक ऐसा एहसास हो जाएगा कि हाँ मेरा एनएलएम ठीक है। फिर इसके अलावा जैसे आपने दूसरा टॉपिक चालू किया दोस्तों, वर्क ओवर एनर्जी, तो वर्क ओवर एनर्जी के इसमें 26 क्वेश्चन है, तो 26 लगाने के बाद आपको एनालिसिस हो जाएगा कि हाँ 26 में से मेरे 22-24 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हाँ मैं नीट का क्वेश्चन कर दूंगा। तो ये हो गया फिजिक्स। और ये सब करने के बाद जो एलन देता है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये दोस्तों, आप ये देख सकते हो, ये 11 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, इसमें नीट प्लस एआई पीएमटी दोनों हैं। तो इससे ये कि जब आप सब कुछ कर लो कि अब आपको पेपर करने की आवश्यकता, तो इससे आप सारे पेपर कर सकते हो। और इसमें पेपर करने के बावजूद दोस्तों फिर आपको एनालिसिस हो जाएगा। जैसे आपने 2014 का पेपर करना स्टार्ट किया, सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो पेपर आप बिल्कुल नीट की तरह करो, और जो उसमें स्कोर कर पाओगे उससे आप एक बिल्कुल फिक्स क्राइटेरिया अपने माइंड में सेटअप कर सकते हो। तो ये एलन ये सारा स्टडी मटेरियल स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड कराता है। इसमें आपके मॉड्यूल हो गए जो कि 20 हैं। इसके अलावा टेस्ट पेपर जो आपके हर 21 दिन में या फिर 2 हफ्ते में लगते रहते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी ये आपको मिली जाएगी। इसके अलावा प्रैक्टिस, शॉर्ट नोट्स, सब कुछ एलन के द्वारा, फिर टीचर के नोट्स, क्लासरूम प्रोग्राम। मतलब ये कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण बस, तो आप उसका मतलब ये कमी या सिलेक्शन नहीं होने का कारण कभी एलन पे नहीं दे सकते दोस्तों। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसका दोष आपको खुद को देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप रेस्पॉन्सिबल नहीं रहे अपने कर्तव्य के प्रति, इस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो दोस्तों मैंने ऑलमोस्ट आपको इस वीडियो में सब कुछ बता दिया है। इसके अलावा और कोई ऐसी अपडेट आएगी तो मैं आपके लिए देता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।